तो हमारे यहाँ जजेस प्रेशर क्यों लेते हैं? हम उसको इल्ज़ाम क्यों दे जो लेके आ रहा है सर? हर आदमी चाहता है कि उसके केस जो है वो जीत जाए वो केस, तो प्रेशर क्यों लेते हैं सर जजेस, ये बताएं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर जिस जज ने प्रेशर लेना है या प्रेशर में आकर फैसला करना है, उसमें या जो करप्शन के जरिए रिश्वत लेके फैसला करता है, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। नाइंसाफी दोनों की बराबर की गिनी जाएगी। अल्लाह के यहाँ भी उनकी दोनों की जवाबदेही है और कौम के सामने भी दोनों जवाबदेह हैं। अगर हम इनको पाल पोस के सबसे ज़्यादा तनख्वाहें देते हैं और सबसे ज़्यादा इनकी पेंशन होती है, जितनी इनकी तनख्वाहें होती हैं तकरीबन 90% के करीब उनकी वो पेंशन और मराहत होती हैं, और पाकिस्तान का सबसे एक ताकतवर एक तबका और बड़ा प्रोटोकॉल तबका तस्वर होता है। अगर उन्होंने इंसाफ नहीं करना, उन्होंने हल्फ की पासदारी नहीं करनी, तो ऐसे जजेस की सज़ा ये काफ़ी नहीं है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। उनकी सज़ा इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। मगर क्या इस वाक़े को भी आप सामने रखें, क्या उस इंस्टीट्यूशन को जो यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुख्तदर इंस्टीट्यूशन है, जो ये समझता है कि हमने नेशनल सिक्योरिटी भी हमारे खाते में है, हमने इस मुल्क की पॉलिसीज़ भी बनानी है, हमने इस मुल्क की मईशत को भी चलाना है, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आज ये 25 तारीख का लेटर है, आज आपके पास 10 दिन गुजर गए हैं, मुझे बताएं आपका कोई एक ऑफिशियल को आपने ट्रांसफ़र किया? क्या आपने उसका कोर्ट मार्शल किया? क्या आपने उसका कोई ISPR ने कोई रिपोर्ट दी कि जनाब हमारे फला ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, हमने इंटरनल इंक्वायरी करके उनके खिलाफ ये एक्शन लेके हमने ये ऑर्डर कर दिया है? आपको अगर मुल्क को चलाना है तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने आईन के मुताबिक अपने हल की वफादारी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप जजेस के ऊपर तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये भी एक हिम्मत और जुर्रतमंद जज थे जिन्होंने ये खत लिखा और एक एक चीज वाजे पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, वो बुज़दिल होता है कि जो रिजाइन करे और चुप करके जाकर घर में बैठ जाए। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।